तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो मैंने आपको एक चैप्टर क्लियर करा दिया, उसका नाम था पासा। और मैं आप उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने उन क्लासों का बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन किया होगा। अगर रिवीजन देखो, हम कोई चैप्टर की पढ़ते हैं, हाँ कंप्लीट चैप्टर होता है, अगर हम रिवीजन नहीं करें तो उस चैप्टर का पढ़ने का हमारा कोई अर्थ नहीं है। हमें कुछ पता ही नहीं होगा। मान लो आप क्लासेस जा रहे हो, किसी ने पूछ ही लिया कि भाई आप पासा पढ़ा है हमने, और पासा को आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप बता नहीं पाओगे। उसका एक ही कारण है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। तो रिवीजन बेटा बहुत जरूरी है, रिवीजन करके चलिए तभी कुछ हो सकता है। प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम कुछ सोच लें। बस वहां जो चलता है एकदम बेहतरीन माइंड और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चलती है। तो इस वजह से आप पासा की बहुत अगर प्रैक्टिस किए होगे तो पासा पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं, उसका नाम है घड़ी। अंग्रेजी बोलते हैं उसको क्लॉक। ठीक है, क्लॉक। हिंदी में बोलते हैं इसको घड़ी। देखो, जो क्लॉक में टाइप बनते हैं वो 5 टाइप बनते हैं। क्लॉक में जो टाइप बनते हैं ना, वो 5 टाइप बनते हैं। वो मैं लिख रहा हूं कि क्लॉक के 5 टाइप कौन से हैं। पहला तो होगा इमेज, दूसरा होगा टाइम, तीसरा होगा एंगल, चौथा होगा स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल जो पांचवा होगा वो होगा क्लॉक एरर। पांचवा क्या होगा? क्लॉक एरर। ठीक है, पांचवा होगा क्लॉक एरर। तो इनको नोट कर लो कि पास हम घड़ी में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। पहला क्या होगा? इमेज होगा, दूसरा होगा एंगल, तीसरा होगा टाइम, स्पेशल एंगल और क्लॉक एरर। नोट करिए सभी लोग जल्दी से। नोट कर लिया? ठीक है, तो अब मैं मिटाता हूं इसको। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है इमेज। इमेज वाला टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं घड़ी के अंदर। इमेज, इमेज को हिंदी में बोलते हैं छवि। अब पता है तो लिख ही लो ना, छवि। देखो, इमेज के भी अंदर 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति तो जल प्रतिबिंब की होती है, दूसरी जो स्थिति होती है वो होती है दर्पण प्रतिबिंब की। समझ में आया? वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो सबसे पहले आप लिखिए दर्पण प्रतिबिंब। ये लिखना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्लॉक में हो क्या रहा है। मेरे साथ लिखिए जल्दी जल्दी, मैं इसको मिटाऊंगा लिखने के बाद। जल प्रतिबिंब, ठीक है। इसको बोलते हैं मिरर इमेज, अंग्रेजी में मिरर इमेज, और इसको बोलते हैं वाटर इमेज। इसको क्या बोलते हैं? वाटर इमेज।
नोट करिए इतनी चीज को। नोट कर लिया। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं इमेज में भी, उसका नाम है जल प्रतिबिंब, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत अच्छी तरीके से बेसिक से समझना। 8:20 पर घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? घड़ी में 8:20 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो बनाते हैं घड़ी को। छोटी सी घड़ी बना ले रहे हैं बस समझने के लिए, इसको ट्रिक से उड़ाएंगे। ठीक है बेटे? उसने क्या बोला है? 8:20 पर। 8:20 कैसे बजेंगे? ऐसे ही तो बजेंगे बेटा। 8:20 घड़ी में 8:20 ऐसे ही तो बजेंगे ना। ठीक, ये भी समझ लिया। अब मैंने आपको एक और चीज बतानी है। 12 से लेकर 12 तक आने में घड़ी हमेशा 360 अंश चलती है 1 घंटे में। ठीक है? अब मैंने तो आपको ये घड़ी से बता दिया, अब बताता हूं आपको ट्रिक से। ये ट्रिक से कैसे उड़ेगा? ठीक है? देखो, इसको मिटाते नहीं घड़ी को। कभी भी आपको दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आपके सामने आए, कुछ मत करना। ये दो ट्रिक हैं, 12 और 11:60। 12 और क्या? 11:60। तो क्या करेंगे? इनमें भी सबसे ज्यादा हम अगर यूज करते हैं तो किसको यूज करते हैं? 11:60 को। टाइम लिख लेंगे एक तरफ टाइम। अब हम टाइम को 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से घटा देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर 60 में से 20 को हटाएंगे कितना होगा? 40। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो आंसर आ गया घड़ी में 8:20 पर जो एक्चुअल समय था वो क्या था? 3:40। जो एक्चुअल जो समय था वो था 3:40। उड़ गया। बस एग्जाम में यही टाइम तो हमें बचाना है। कुछ टाइम लगा, कुछ नहीं, उड़ गया। नोट करो इसे। बारह की जो 12 को लगाया मतलब अब बात एक ही है, क्योंकि 11:60 और 12 कुछ भेद है। ये भी 60 है और ये 12 है, बस वो 12 लिख दिया, ये 11:60 लिख दिया है। कोई दिक्कत तो है नहीं है। तो नोट करिए जल्दी। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। इसको मिटाऊं मैं? मिटा देता हूं। ट्रिक को लिखा लेने दे रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। 2:48 पर 2:48 पर घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? आप बताइए, कुछ मत करना, बस आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है, इससे कर सकते हो। एक आधा सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है आधा सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड उड़ा देगा क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे? 11:60 ट्रिक हमेशा ऊपर रखते हैं। 2:48
अब मुझे बताइए 60 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा? 12। 12 बचेगा ना। 11 में तो 11 में तो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 9 बजकर 12। फाइनल आंसर आ गया। कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी तरीके से हमारा समय बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। ट्रिक अच्छी है भाई। हमें तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, ज्यादा हमें मगजमारी तो करनी नहीं है, तो ट्रिक ही ठीक है हमारी। ठीक है, नोट करिए। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं, उन्हें करिए। इसको भी मिटा देता हूं मैं, छवि वाले को, छवि ज्यादा ठीक नहीं। ट्रिक ट्रिक तो लिखी ली होगी आपने। 12 और 11 60। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उन्हें करके दिखाइए आप। 3 बजकर 12, 4 बजकर 12, 5 बजकर 38, 6 बजकर 40, 8 बजकर 55, ठीक है, 9 बजकर 40, 2 बजकर, सॉरी सॉरी 60 कैसे हो जाएगा? तो 3 ही बज जाएंगे ना। 2 बजकर 50 और 1 बजकर 50, 9:30, 10:30। कितने क्वेश्चन हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का समय है। इतने बड़े कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओ, बस ट्रिक लगा उड़ाते जा, ट्रिक लगा उड़ाते जा। ठीक है, 2 मिनट का समय आपके लिए, करके दिखाइए जल्दी। आपके लिए 2 मिनट का समय है, सॉल्व करिए। बेटा किसी भी एग्जाम का फॉर्म ना छोड़ें, सिविल सर्विसेज को छोड़कर। वनडे एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम में फॉर्म भरिए। इससे क्या होगा, पहली बार तो अपना एफर्ट डालिए पूरा, भटकने से कोई अच्छा नहीं है। जिस भी आपका जो ड्रीम है उसके पीछे भागिए, और ऐसा नहीं है कि मिले ना, मिलता है। जब आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आपका अपना सपना मिलता है। ईश्वर खुद ऊपर से साक्षात गवाह होता है। अगर तुम सही तरीके से मेहनत करते हो तो भगवान आपको देने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार रहता है। बस शर्त है आपको डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपके लिए आधा मिनट और बची है, 1 मिनट, सॉरी। ट्रिक लिख लेना बेटा, ट्रिक मैंने मिटा दी थी ना, तो उसको दोबारा फिर लिख लो। ये ट्रिक से जितने भी आपको दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन दिखे, सिर्फ 12 और 11 60 से उड़ाने, बस ज्यादा दिमाग में खचरा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यही है तुम्हारी रीजनिंग ट्रिक। ठीक है, इससे ही आपको उड़ाने हैं सब क्वेश्चन। चलिए, आपका होता है समय खत्म। अब मैं कराता हूं सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन। 11 60 ट्रिक लगाऊंगा मैं। 3 12, अगर 60 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताओ। 60 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा? 48।
48। 11 में 3 घटाएंगे तो कितना बचा? 8। अब देख लो बेटा किसका 8:38 आ रहा है, किसका 8:38 आंसर आ रहा है। देख लो, इसको फिर मिटाता हूं क्योंकि बोर्ड में स्पेस नहीं है इस चक्कर में। 48 किसका आ रहा है? इसको मिटाऊं? मिटाता हूं। दूसरा वाला 4/12, 11/7 ट्रिक लगाओ बस, कुछ मत करो, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। 48 हो जाएगा, अगर 60 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। अगर 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 7:48 किसका आंसर आ रहा है बेटा? मिला लो, किसका आंसर आ रहा है? 7:48। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कराता हूं, ट्रिक को लिखा लेने देते हैं। ठीक है, 5:38। 5:38 10 में से 8 को घटाएंगे, अगर जिसकी कैलकुलेशन हल्की है, मद्दी है गांव की भाषा में, तो क्या करो, एक एक करके डालो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं है। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचा, यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22। 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए जल्दी। 11 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 6:22 किसका आ रहा है? मुझे बताइए तनिक कमेंट कर कर। क्लास अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बस लाइक करने में कोई समय नहीं लगेगा, यूं करना है बस। ठीक है, अब कराता हूं 46 वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं ऐसे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है कि आपके समझ में नहीं आए। 46 सीधे सीधे घटा लो, 0 का 0। 6 में से 4 घटाएंगे तो 20। 20 हो जाएगा ना मिनट। 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचा? 5। 5:20 किसका आंसर आ रहा है? मिला लीजिएगा, 5:20। ठीक है, ऐसे ही 8:55। 8:55 60 में से 55 हटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 11 में 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा? बताओ। 3। 3:05। 40 वाला देखते हैं। 9:40। 9:40 20 हो जाएगा। 11 में 3 घटाएंगे 2:20। 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब देखते हैं 2:50। 10 9। 11 में से 9 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, अब देखते हैं 1:50। मुझे उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। 10:10। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करता हूं 9। 30 हो जाएगा। अगर 60 में से 30 घटाएंगे तो भाई 30 ही तो रहेगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 2 2:30 बज जाएगा भाई, 2:30। अब बात करते हैं 10:30 वाली, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। 10:30 30 हो जाएगा। 60 में से 30 घटाएंगे 30। 11 में 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा भाई, 1:30 बज गया भाई, फाइनल आंसर। अब देख लो किसके ठीक थे। अगर जिस भी बच्चे के 10 में से 10 ठीक है तो वो तो है सुपर कैटेगरी में, और अगर जिसके 8 सही है तो वो है गुड, और जिसके अगर 9 सही है तो वो है परफेक्ट, और अगर जिसके 6 सही है तो बेटा मेहनत करिए, मेहनत के अलावा आपके लिए कोई रास्ता नहीं। मेहनत मेहनत क्या है? मैंने जो क्लास में आपको बताया है वो अगर आपने ढंग से सीखा होगा, देखा होगा तो आप समझ में होगा। जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहीं अलग से बस इतना है कि उन्होंने सिर्फ क्लास को, जब से मैंने क्लास में
एंट्री की और मैं क्लास में बताने की कोशिश की कि ये टॉपिक है वो टॉपिक है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, बस यही चक्कर से उनका आंसर अच्छा आ रहा है। आप भी जब क्लास को अच्छी तरीके से देखोगे आपका भी सही आएगा। पढ़ाई पढ़ाई क्या है? पढ़ाई सिर्फ एक डेडिकेशन नहीं है, पढ़ाई एक आपकी एक एकाग्रता है। अगर आप जितनी भी एकाग्रता रखोगे, पढ़ाई आपकी समझ में कितना भी कठिन क्वेश्चन है, बहुत सारे में बच्चों और लड़कियों का सबसे ज्यादा मैसेज देखता हूं मैं, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बताते हैं। मैथमेटिक्स सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और जो जीएस को सही बताते हैं ना, जीएस जिसका कठिन कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं बता सकता हूं। रीजनिंग मैथ बहुत सरल है, बस क्या है जो भी कराया है कैलकुलेशन कैसी है, बस अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं है तो कैलकुलेशन को डेली प्रैक्टिस करिए ना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे। अगर देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किसी भी बच्चे का मैथ कमजोर है, चलो मैं उसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अभी क्लासेस को कंटिन्यू रहने दो, क्योंकि फिर बात ज्यादा छिड़ जाएगी तो फिर और बोलना पड़ेगा, अगर बोले तो क्लास 1 घंटा ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब मैं बात करता हूं इमेज में दूसरी स्थिति की, जिसका क्या नाम था? वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। पहले हेडिंग बनाइए जल प्रतिबिंब, हेडिंग बनाइए सभी लोग, जल प्रतिबिंब। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाटर इमेज। जो भी भाई इंग्लिश माध्यम के उनके लिए भी लिखा जा रहा है वाटर इमेज, वाटर इमेज। अब वाटर इमेज क्या, बस यही है, वाटर इमेज का कुछ खास थोड़ी है। वाटर इमेज का पहला क्वेश्चन लिखिए, 5:40 पर घड़ी में भाई जल प्रतिबिंब, बस वहां दर्पण प्रतिबिंब था और यहां क्या है? दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, सॉरी, क्या बनेगा? बस यही है बेटा। आपने कभी एक चीज नोटिस की है, जब पानी हम किसी नदी में झोंक कर देखते हैं, यूं करके, तो कभी आपने एक चीज नोटिस करी है, आपका चेहरा ऊपर ही रहता है कि नीचे रहता है? तो आप बोलो सर वो नीचे रहता है, हमें लगता है, ठीक है, तो ये वही है बस। क्वेश्चन को पहले लिखिए, तब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ठीक, देखो मैं इसको कोई कॉन्सेप्ट से नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ ट्रिक से करा रहा हूं, क्योंकि हमें क्या मतलब है? एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निकालना, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपकी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कभी भी आपको 5:40 पूछा है, 5:40, कब कोई भी हो, 5:40 हो, 8:40, 9:40, 10:40, 9:15, 5, मतलब जी 18 जितने भी आपके टाइम पूछे, तो क्या करना है? 18:30 की, 18:30 ट्रिक है। सॉरी आप 5:40 मत करिए, वो एक अलग चीज है, यहां करिए आप 5:20, उसको थोड़ा सही कर लो, एडिट कर लो, 5:20 करिए। देखो क्या हुआ, उसने हमें पूछा है 5:20 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये वाली जो मैं ट्रिक बताई है 18:30, तो क्या करेंगे? 18:30 को ऊपर लिख लेंगे, और हमें जो पूछा है 5:20, तो बस सेम प्रोसेसिंग दर्पण प्रतिबिंब की ही तरह जल प्रतिबिंब को भी हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10। अगर हमें 18 में से 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? सभी बच्चे बताएं।
ये हो जाएगा ना 13:10। तेरे का मतलब 1:10। क्या हो जाएगा? 1:10। ये रेलवे टाइम आ गया भाई, 1 बजे। अगर किसी के समझ में नहीं आ रही तो एक कर लो भाई, नोट करिए जल्दी से। कर लिए नोट? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 6:15 पर तो क्या करेंगे? बस 18:30 ट्रिक ऊपर रख देंगे और 15 नीचे कर लेंगे। तो क्या करेंगे? 30 में से अगर 15 घटाएंगे तो 15 बचेगा। अगर 8 में से 6 घटाएंगे, एक एक करे घटाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 बचा और जो जो लिख 1 बचा वो यूं कर देंगे। तो कितना हो रहा है? 12:15। 6:30 पर घड़ी में जल प्रतिबिंब कितना होगा? 12:15। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इतनी तो उम्मीद भाई तुमसे मैं कर ही सकता हूं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आपको पता होगा भाई कैसे घटाना, कैसे जोड़ना है। अगर इतना पता नहीं तो बेटा कैलकुलेशन पर काम करिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। तो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देना पसंद करूंगा। अब ये क्वेश्चन है 8:40 पर घड़ी में जल प्रतिबिंब क्या होगा? 8:40 पर घड़ी में जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब बेटा यहां कुछ स्थिति चेंज हो गई। अब चेंज क्या हुई है तो उस चीज को मैं तुम्हें बताता हूं। एक चीज सोच के देखना भाई, ये 40 है मिनट। वो जो सर ने हमें ट्रिक बताई थी वो बताई थी 18:30 वाली, लेकिन जो मिनट है वो तो 30 तो ऊपर निकल गई। तो अब तो ये ट्रिक नहीं लग पाएगी। लग नहीं पाएगी ना, लग तो जाएगी लेकिन कोई चीज माइनस में आएगी। और माइनस यहाँ क्यों होगा? हम रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? एक और भाई, एक और रीजनिस्ट आए, उन्होंने एक और ट्रिक को इजाद कर दिया। उस ट्रिक का नाम था 1790। उस ट्रिक का क्या नाम था? 1790। अब एक हिंदी लिखो इस क्वेश्चन को करने से पहले। इसको मैं छिपा ले रहा हूं भाई, आप चीटर हो बहुत अच्छे, मैं छिपा ले रहा हूं। एक हिंदी लिखो। लिखिए सभी लोग। प्रश्न में प्रश्न में अगर मिनट की वैल्यू 30 से अधिक है, 30 से अधिक है, तो हम 18:30 से ना घटाकर, तो हम 18:30 से ना घटाकर 1790 से घटाएंगे। क्या बोला है? अगर प्रश्न में मिनट की वैल्यू 30 से अधिक है तो 18:30 से ना घटाकर 1790 से घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे भाई? लिख लेंगे। करेंगे क्या? जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, वो आपको ये तो पता है ट्रिक हमेशा ऊपर रखी जाती है। तो क्या बस लिख लो 1790। अब 0 का 0,
9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 17 में से 8 घटाएंगे, जल्दी कमेंट करके बताइए कितना बचेगा। 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताओ जल्दी। जल्दी से बताओ। तो क्या बचेगा? 9:50। क्या बचेगा? 9:50। भाई 9 8 17। इतना कैलकुलेशन पर ध्यान रखिए, ठीक है? तभी जब आप यहां नहीं कर पा रहे हो तो भाई एग्जाम में देखो बात कड़वी है, लेकिन सच बता रहा हूं, अगर आप यहां नहीं कर पाओगे कि कैलकुलेटर बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, वहां इतना आपको वक्त नहीं मिलेगा कि जोड़ने में लग गया 2 3 4 5, ओहो इधर हो गया, ये 3 4 5 6, ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, टाइम निकल जाएगा। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पर ही, तब कैलकुलेशन इजाद हो पाएगी आपकी, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन लिखिए। आठ बजकर सॉरी 5:55 पर घड़ी में जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? जल्दी बनाइए आप, जल्दी, बहुत जल्दी। पांच पचपन। आपके लिए आधा मिनट का समय है। बना लिया? तो क्या करेंगे? 17 90 ट्रिक रख देंगे और 55 घटाओ 90 में से। अरे वैसे मत घटाइए, अगर तुमसे नहीं आ रहा है तो वैसे घटा लो ना। यहां से एक कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो गया? 5। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो गया। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 8। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब इधर आ जाओ। 7 में से अगर 5 को घटाएंगे, एक एक करके घटा लो, अगर तुमसे नहीं आ रहा तो एक एक करके घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 5 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब एक यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अब एक ऐसा ही ऐसा लिख जाएगा, तो 12:35। 12:35। 5:55। 5:55 पर घड़ी में जल प्रतिबिंब 12:35 का बनेगा, ठीक है? इसको लिखिए। अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, 5-6 क्वेश्चन देता हूं, उनको सॉल्व करिए बेटा। इनकी ये नहीं है, कल क्लास में आने से पहले 10 मिनट प्रैक्टिस करके आनी है, ये तभी आएगा। रीजनिंग का एक रूल है, रीजनिंग कभी किसी के समझ में नहीं आती है, लेकिन आप रोज प्रैक्टिस कर रहे, बेसिक आप बिल्कुल बहुत बेसिक हो। आप ये सोचो कि आपसे कुछ नहीं आता है, लेकिन आप डेली करोगे उसी चीज को, समझ में आने लगेगी। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन्हें सॉल्व करके दिखाइए। पहला है 5:40। दूसरा है 2:30। तीसरा है 6:55। चौथा है 2:15। जल प्रतिबिंब बताना भाई। भाई जल प्रतिबिंब का टॉपिक चला तो वही बताएंगे ना। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जल्दी बताइए, आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का समय चलाओ। उसमें ही मैंने 2 मिनट 10 क्वेश्चन थे तब दिए, लेकिन अब मैं आपको 4 क्वेश्चनों में 10 मिनट देता हूं। करिए जल्दी।
अगर आपसे डायरेक्ट नहीं आ रहा तो एक एक करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके घटा लो, जोड़ लो, जो भी करना है एक एक करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। बहुत अच्छी कैलकुलेशन, फास्ट रखो, माइंड को एकदम साफ। हाँ, सड़क से आंसर आ जाना चाहिए। करूं मैं पहला? चलिए मैं करता हूं, इनको मिटा देते हैं। पहला कर रहा हूं। पहला किससे होगा? 1830 से होगा कि 1790 से होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो मिनट की वैल्यू ज्यादा है, 1790 से होगा। तो क्या करेंगे, 1790 को ऊपर लिख लेंगे और 5:40 नीचे लिख लेंगे, जीरो आएगा। 9 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, 7 में से अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो 12:50। पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप मिलाते रहिए। 1790 नहीं, ये तो 30 है भाई। 1790 क्यों लगेगा? ये मिनट की वैल्यू 30 से ऊपर थोड़े ही है, तो यहां तो 1830 लगेगा। अगर 30 में से 30 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 16 का मतलब कितना बताइए आप लोग? 4 बज गए भाई, बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रेलवे टाइम आ रहा है तो आप घबराइए मत, इतना तो समझदार हो। ठीक है, रेलवे टाइम से बिल्कुल भी मत घबराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पे करे ले रहे हैं, कौन से लगेगी? आप बोलोगे सर 1790 नहीं, वो सॉरी 1830 नहीं, 1790 लगेगी। 1790, 55 और 6 घटाओ। यहां से कैरी लेंगे, यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 5 हटाएंगे तो 5। यहां कितना बचा? 8। 8 में से 5 हटाएंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 11:35। 11:35 भाई, किसका 11:35 आ रहा है? अब बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की, इसको इधर ही करे ले रहे हैं। क्या लगेगा? 1830, क्योंकि मिनट की वैल्यू 30 से छोटी है। कितना है? 2:15। अगर 30 में से 15 को घटाएंगे तो क्या होगा? 15। 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। 16 हो जाएगा भाई। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 और 1 ये वाला, इस वजह से मैंने 16 बोल दिया। ये मैं सोच रहा डायरेक्ट सरने। ठीक है, तो 16 का मतलब क्या है? 4:15। 4:15। ये समझ में आया? ये तो रेलवे टाइम है, इससे आप घबराई मत बिल्कुल भी। बस आप उसको कन्वर्ट कर लो। देखो मैं बता रहा हूं, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो कोई शर्मने की चीज नहीं है। अच्छा 16 मैं बताता हूं कैसे। अच्छा 16:15 आया तो क्या करेंगे? अच्छा 12 भी होता है, 13 पे 1, 14 पे 2, और 15 पे 3, और 16 पे 4। अच्छा ये होता है, ऐसे ही करना। ठीक है, पहली बार तो अपनी 24 घंटे जो टाइमिंग है उसको याद कर लो या उसको सीख लो। ठीक है, फिर भी तुमसे नहीं आता है तो गणना कर लो भाई। गांव की भाषा हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे कि अगर आप हिसाब भूल जाओ तो सबसे पहले गणना की सहायता ले सकते हो। ये गणना भगवान ने बनाई इसीलिए कि इंसान उलझे ना, लेकिन इंसान पता ना किन किन चीजों में उलझ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इमेज वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो आज मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई है और कुछ बताया है, तो बेटा क्या करना है, कल क्लास ज्वाइन करने से पहले 10 मिनट इसका रिवीजन करके आना बहुत जरूरी है।
क्योंकि कल जो मैं स्टार्ट करूंगा अगला जो कॉन्सेप्ट, तब वो इसके ऊपर ही बेस होगा। इसके ऐसे ये ऐसा है, वो भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो कल क्लास ज्वाइन करने से पहले 10 मिनट रिवीजन, तब क्लास ज्वाइन करना, ना करना मत। मैंने तुमसे पहले दिन बोला था रीजनिंग ये जो है एक दूसरे के भाई बहन है, कोई किसी की बहन है, ये पूरी फैमिली है। रीजनिंग फैमिली है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो कल क्लास में बार बार यही कह रहा हूं, आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है। जो मैंने इतने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराई है, देखो मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, आप समझदार हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा कुछ जाएगा भाई? बस इतना जाएगा, मुझसे पढ़ रहा था उसने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आपका सब कुछ चला जाएगा, समय जाएगा, सब कुछ जाएगा। आप समझदार हो, बड़े होते जा रहे हो, आपके माता पिता भी आपसे उम्मीद लगाते जा रहे हैं कि चलो मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, जॉब लगाएगा, लेकिन आप जो जॉब के लिए जो चीजें आप उनको करोगे ही नहीं, तो जॉब कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। तो इस वजह से प्रैक्टिस करके आना इनकी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लासेस में। सभी को जय श्री राम, गुड नाइट। ठीक है।